दोस्तों, तो आज आपका एनजे एक्सप्लेन चैनल की नई वीडियो पर स्वागत है, जो कि होने वाली है इंडियाना जोन्स एंड डायल ऑफ डेस्टिनी मूवी पर। तो बिना समय गवाए चलिए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में नाजियों का संयुक्त राष्ट्र के युद्ध में अपने आप को हारता देख वे उनकी बेशकीमती चीजों को लूटकर चुपचाप ट्रेन के सहारे वापस अपने देश ले जा रहे थे। उन्हीं सामानों में एक होली स्पेयर भी होता है। ये वो भाला है। यशु के सूली पर चढ़ने के बाद एक सैनिक ने उनकी बाजू पर घोंप दिया था। इंडियाना जोन्स यानी कि इंडी उसी को उनसे वापस लेने के लिए ट्रेन पर चढ़ जाता है। तभी उनका साइंटिस्ट डॉक्टर वॉलर होली स्पेयर को कर्नल को दिखाता है। वेबर उसको लेकर तुरंत स्टेशन पहुंचता है। वही उसके सैनिक एक आदमी को पकड़कर कहते हैं, यह उस जासूस का साथी है। तो कर्नल उसको अपनी बोगी में ले जाकर बांधने को कहता है। बोगी में आकर कर्नल उससे पूछता शुरू करता है। इतनी देर में इंडी अपने आप को नाजियों से बचाकर उन्हीं की गाड़ी से ट्रेन का पीछा करने लगता है। फिर वह एक सैनिक की मोटरसाइकिल छीनकर उससे लड़ता हुआ ट्रेन पर चल जाता है। तभी डॉक्टर वॉलर कर्नल के पास आकर बताता है कि यह होली स्पेशल नकली है और इस बात का पता इंडी को भी लग जाता है। कर्नल यह जानकर परेशान हो जाता है क्योंकि वह नकली स्पेयर को लेकर हिटलर के सामने नहीं जा सकता था। तो डॉक्टर वॉलर उसको बताता है, हमारे पास उससे भी कीमती चीज है और वह है एंटी कतीरा। उसका नाम सुनते ही शौक की आंख और कान खुल जाते हैं। कर्नल एमपी कतीरा का आधा हिस्सा देखकर मायूस हो जाता है। असल में एंटी कतीरा, जिसको डायल ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं, उसको आर्किमिडीज ने बनाया था, जो अपने समय के महान गणितज्ञ, एस्ट्रोनॉमर और आविष्कारक थे। लोगों का मानना था जो कोई इसके अधूरी हिस्सों को जोड़कर इसका इस्तेमाल कर पाएगा, वह एक तरह से भगवान ही बन जाएगा। तभी एक सैनिक कर्नल को होली स्पेयर की चोरी होने की खबर देता है। तो उसी वक्त कर्नल उस इन सैनिकों को आदेश देता है कि वह स्पेयर को चुराने वाले को पकड़े। तभी एंडी कर्नल की बोगी में घुसकर डॉक्टर वॉलर को मुक्का मारकर उसे डायल ऑन ऑफ डेस्टिनी ले लेता है। हिंदी उसको साथ लेकर ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है और वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी कर्नल उसके सामने आ जाता है। उन दोनों को लड़का देख शॉ बड़ी हिम्मत करके कर्नल को गोली मार देता है। डॉलर इन दोनों पर गन तान कर अंतिकथिरा वापस मांगता है और एंडी उसको उसकी तरफ फेंकता है। लेकिन तभी वॉलर होम सिग्नल से टकराकर ट्रेन से गिर जाता है। अब वह जैसी ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र वाले ट्रेन के ट्रैक को ही उड़ा देते हैं। तो इंडी शॉ को पकड़कर नदी में कूदकर अपनी जान बचाता है। इंडी शॉ को मायूस देखकर उसको एंटी कथीरा का हिस्सा देकर कहता है, तुम उदास मत हो, यह अभी भी हमारे पास है। अब कहानी आती है। इस घटना के 25 साल बाद यानी कि 1969 में यहां अपने अपार्टमेंट में 60 साल का इंडी सो रहा है। लेकिन पड़ोसियों के तेज आवाज में पार्टी करने की वजह से वह उठ जाता है। वह उनके पास जाकर उसको बंद करने को कहता है, पर पड़ोसी उसको बताते हैं यान चंद्रमा पर पहुंचने की वजह से है, इसीलिए यह बंद नहीं होगा। तो इंडी वापस आकर तैयार होकर अपनी आर्कोलॉजी की क्लास देने के लिए कॉलेज आता है। वहां वह आर्किमिडीज के आविष्कारों पर लेक्चर दे रहा होता है, पर किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। सिर्फ अपनी क्लास खत्म होने के बाद इंडी स्टाफ रूम में आता है। वहां सभी ने उसको सरप्राइज फेयरवेल देने का इंतजाम कर रखा है। आज इंडी का रिटायरमेंट है। फिर इंडी वहां से निकल जाता है, लेकिन एक लड़की उसका पीछा करते हुए पब में आ जाती है। लेकिन उस लड़की को भी नहीं पता कि कोई उसका भी पीछा कर रहा है। अब में आकर वह लड़की इंडी से कहती है, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हेलेना। आपके दोस्त शॉ की बेटी इंडिया जानकर खुश हो जाता है। हेलेना इंडी को पुरानी तस्वीर दिखाकर बताती है उसने पुरातत्व में ग्रेजुएशन की है और अब पीएचडी कर रही है। तो उससे कहता है उसका सब्जेक्ट कौन सा है। तब है लेना उसे बताती है आर्किमिडीज का डायल। इस पर इंडी उससे कहता है, तुमको उसके बारे में कितना पता है। हेलेना सारी जानकारी उसको बताकर कहती है, पापा ने मुझे बताया था, उनको वह डायल नाजियों की ट्रेन में मिला था, लेकिन लड़ाई के कारण वह पहाड़ों के बीच नदी में जाकर गिर गया और खो गया। और वह इंडी को 1944 कार्गो ट्रेन रूट दिखाती है, जिससे नाजी एंटी कथीरा ले जा रहे थे। और वह नदी भी दिखाती है जिसके पुल के नीचे डायल होने का उसको अंदेशा है। और वह इंडी से यह भी कहती है कि इस बात का पता सिर्फ आपको और मुझको है। तो इंडी उससे एक सवाल करता है, आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे खुलकर बताओ। तो हेलेना उससे कहती है, हमको वहां जाकर उसको ढूंढ निकालना चाहिए, इससे मैं एक फेमस पुरातत्व विशेषज्ञ बन जाऊंगी। उसकी बात सुनकर इंडी उससे कहता है, उस बात के पीछे क्यों जाना जो तुम्हारे पिता को खा गई। तो वह मायूस होकर हिंदी से आखिरी बार कहती है, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो इंडी उसको कॉलेज के स्टोर रूम में ले जाकर उस डायल को हेलेना को देकर बताता है,
आर्किमिडीज ने इस डायल को ग्रहों की स्थिति, तापमान के उतार चढ़ाव और वातावरण का बदलाव, इन सभी की भविष्यवाणी करने के लिए ही बनाया था। लेकिन अनजाने में उन्होंने उससे भी बड़ी खोज कर दी थी। हेलेना उनकी बात नहीं समझ पा रही थी। इंडी उसको बताता है, तुम्हारे पिता को यकीन था एंटी कतीरा समय की दरारों को ढूंढ सकता है, जिससे समय में यात्रा करने कहीं भी और किसी भी समय जाया जा सकता है, और इसी वजह से तुम्हारा पिता पागलपन की हद तक इसके पीछे था। उसी समय कुछ किराए के कातिल एक अमेरिकन एजेंट के साथ स्टोर रूम के गेट पर आ जाते हैं, लेकिन तभी एक महिला उनको देखकर जैसे ही शोर मचाने लगती है तो एक गुंडा उसको गोली मार देता है। यह बात एजेंट को पसंद नहीं आती। उसकी आवाज सुनकर एक प्रोफेसर माह वहां आता है। वह लोग उसको भी गोली मार देते हैं। तभी और भी गुंडे वहां आ जाते हैं। असल में उनको किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर वॉलर ने हेलेना पीछा करने भेजा था। वॉलर कुछ ट्रेन वाले हादसे से बच गया था और उसी ने अपोलो 2 को बनाया जो चांद पर उतरा था। अब उसने अपना नाम डॉक्टर स्मिथ रख लिया था। स्टोर रूम में इंडिया लेना को बताता है, तुम्हारे पिता का भरोसा था कि यह डायल असली है और वह यह भी चाहता था किसी को इसका ग्राफिकोस का पता ना चले। तभी हेलेना कहती है, अच्छा, वह चीज जिस पर इसके दूसरे हिस्से का पता लिखा है। तो हिंदी उसको बताता है, अगर यह एंटी कथीरा पूरा हो गया तो यह बेहद खतरनाक हो जाएगा। इसी खतरे को भासकर तुम्हारे पिता ने उसको तोड़ देने को कहा था। तभी अचानक हेलेना के मुंह से निकल जाता है, मैं जानती थी तुम इसको नहीं तोड़ोगे। इस बात पर इंडी चौंक कर उससे कहता है, इसका मतलब तुमको पता था कि यह नदी में नहीं खोया। आखिर तुम करने क्या वाली हो? उसी समय एजेंट और गुंडे वहां आ जाते हैं। उनको देखते ही रह लेना एंटी कथीरा को लेकर वहां से भाग खड़ी होती है, लेकिन वह इंडी को इन्हीं गुंडों के साथ बंद कर वहां से भाग जाती है। खुद को फंसा देख इंडी उन पर लोहे की रैक गिराकर वहां से निकल जाता है। वह लोग इंडी को छोड़कर हेलेना का पीछा करने जाते हैं। तभी इंडी कॉलेज के फोन से पुलिस को कॉल कर बताता है, कॉलेज में 2 लोगों का खून हो गया है। लेकिन तभी उसको वह लोग पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हेलेना जश्न के माहौल का फायदा उठाकर उन लोगों के हाथों से निकल जाती है। फिर वह इंडी को अपनी वैन में बैठाकर पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद होने की वजह से उसको पैदल भीड़ में से ही ले जाने रखते हैं। तो इंडी भीड़ का फायदा उठाकर उनके हाथों से छुड़ाकर भागता हुआ पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है। पुलिस वाला अपनी घोड़े से उतरकर उसकी परेशानी पूछता है। इतने में गुंडा दूसरे पुलिस वाले की बाइक छीन लेता है। यह देख इंडी पुलिस वाले के घोड़े पर चढ़कर उसको दौड़ा देता है। इंडी घोड़े को लेकर न्यूयॉर्क के सबवे में चले जाता है और गुंडे से बचने के लिए घोड़े को ट्रैक पर कूदा देता है और फिर अगले स्टेशन पर निकलकर जल्दी से ट्रेन पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से वह एजेंट और बाकी लोगों के हाथ नहीं लगता। फिर एजेंट सारी खबर डॉक्टर वॉलर को देती है कि डायल हेलेना के पास है। तभी वॉलर का आदमी हेलेना और डॉक्टर जोन्स के फाइल उसको लाकर देता है। डॉक्टर जो उसका फोटो देखकर उसको पहचान जाता है। फिर उसके बाद इंडी अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट में जाता है और वह समझ जाता है कि हेलेना मोरक्को में डायल को एक बोली में बेचने वाली है। वहां हेलेना का दोस्त टेडी होता है, जिसके बाद डॉक्टर वॉलर भी इस बोली में पहुंच जाता है और उस डायल पर अपना अधिकार बताता है। इंडी उसको पहचान लेता है और उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी नाजी हो? तो डॉक्टर वॉलर अपना नाम डॉक्टर स्मिथ बताता है और कहता है वह कोई और होगा। तभी वहां डायल के चक्कर में छीना छपती हो जाती है। उसके बाद इंडी डायल को उठाकर अपना हंटर घुमाकर सबको फाड़ देने की बात कहता है, लेकिन तभी वहां मौजूद हर एक व्यक्ति अपनी गन निकालकर इंडी पर फायर कर देता है। उसी का फायदा उठाकर हेलेना डायल के बैग को टेडी को देकर वहां से भागने को कहती है, लेकिन डॉक्टर वॉलर उससे डायल ले लेता है और वहां से निकल जाता है। इंडी और हेलेना उसका पीछा करने के लिए जैसे ही आगे जाते हैं तो रहीम, जिसने हेलेना की मोरक्को की जेल से निकलने में मदद की थी, उसे इस बात का पता चलता है कि हेलेना ने उसकी सगाई की अंगूठी बेच दी है। तो वह गुस्से में उसको मारने के लिए अपने आदमी उसके पीछे लगा लेता है। रही उससे सच्ची मोहब्बत करता था और धोखा मिलने की वजह से वह हेलेना से बहुत नाराज था। हिंदी और हेलेना रहीम के लोगों से बचते हुए भाग रहे होते हैं। तभी टेडी ऑन्टो लेकर उन्हें बचाने आ जाता है। तो इंडिया ऑन्टो को चलाकर उनसे बचकर भागने लगता है। उसकी नजर डॉक्टर वॉलर की गाड़ी में पड़ती है। फिर ऑन्टो को हेलेना चलाती है, लेकिन वॉलर डायल छीनने के लिए वह ऑन्टो टेडी को चलाने दे देते हैं और खुद डॉक्टर वॉलर की गाड़ी पर चढ़कर उससे डायल का बैग छीनने लगती है। लेकिन तभी इस रहीम के लोग डॉक्टर वॉलर की गाड़ी में टक्कर मारने से पहले इंडी हेलेना को वापस रिक्शा में खींच लेता है। इन सब में डॉक्टर को वहां से बचकर भागने का मौका मिल जाता है।
फिर इंडी रहीम से छुटकारा पाने के लिए उसके गाड़ी को एक पतली सी गली में फंसा देता है। दूसरी तरफ अमेरिकन सेना और एजेंट डॉक्टर को पकड़कर वापस अमेरिका ले जाने लगती है। तो डॉक्टर एजेंट से कहता है, मुझको डायल का दूसरा हिस्सा ढूंढने के लिए एशियन सागर जाना है, जिसके लिए एजेंट नहीं मानती। तो डॉक्टर अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला करके हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन एजेंट के उनको रोकने की कोशिश में डॉक्टर का आदमी एजेंट को गोली मार देता है। फिर वह एजेंट सागर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर से ग्रीस के लिए निकल जाते हैं। इधर इंडी हेलेना पर गुस्सा करता हुआ कहता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से डॉक्टर डायल का हिस्सा और तुम्हारे पिता की सारी रिसर्च के किताबें ले गया है। तो हेलेना इंडी को बताती है, उन सारी किताबों का एक एक पन्ना मेरे दिमाग में छपा हुआ है। तो इंडिया उससे उन किताबों की एक जरूरी बात पूछता है। हेलेना कहती है, मुझको पता है ग्राफिकोस का सही ठिकाना कहाँ है। तो इंडी उसको बताता है, उसका ठिकाना किसी को नहीं पता। इस पर ही लेना उससे कहती है, पापा को पता था और उस पर किसी भाषा में नहीं बल्कि कोट्स में लिखा गया है। उसकी बात सुनकर इंडी समझ जाता है कि उसके पास ग्राफिकोस की सही लोकेशन है, पर कहता है, ग्रीस में मेरे पास एक एक्सपर्ट गोताखोर है और लोकेशन पर पहुंचने के लिए आइडिया है, और डॉक्टर से पहले वहां पहुंचने के लिए तुमको मेरी जरूरत है। फिर वह तीनों ग्रीस के एथेंस शहर पहुंचकर इंडी के गोताखोर दोस्त रोनाल्डो से मिलते हैं और फिर वह सभी ग्राफिकोस की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। हेलेना इंडी को बताती है, जहां डायल का पहला हिस्सा मिला था वह समुद्र से 70 फीट नीचे जहाज के आधे हिस्से पर मिला था, पर उसी जहाज का आधा हिस्सा उससे भी 300 फीट नीचे जाकर गिरा था और वह जहाज सैनिकों से लबालब भरा हुआ था। तो हेलेना इंडी से एक सवाल करती है, वह लोग डायल का आधा हिस्सा और इतने सैनिकों को लेकर कहां जा रहे थे। तो इंडी समझ जाता है, उनके पास ग्राफिकोस था, वह उसको लेकर डायल का दूसरा हिस्सा ढूंढने निकले थे। फिर उसी रात हेलेना इंडी से पूछती है, अगर आपको बीते कल में जाने का मौका मिला तो आप क्या करोगे। तो इंडी इमोशनल होकर उसे बताता है कि वह अपने बेटे को वियतनाम की जंग पर जाने से रोकेगा और उसको बताएगा जंग में उसकी मौत हो जाएगी और इस सदमे से उसकी मां कभी उभर नहीं पाएगी और उसके बिना उसके मां बाप का रिश्ता भी नहीं रहेगा। इंडी यह कहकर सोने चले जाता है। अगली सुबह हिंदी हेलेना रोनाल्डो अपने एक साथी के साथ समुद्र में गोता लगाते हैं। उन्होंने ऑक्सीजन के लिए खुद को पाइप से और ऊपर आने के लिए रस्सी से बांधा हुआ था। नीचे 70 फीट उतरने के बाद रोनाल्डो अपने साथी को वहीं छोड़ देता है और हेलेना और इंडी के साथ 300 फीट नीचे जहाज के दूसरे हिस्से के पास आकर उनको 3 मिनट के अंदर अपना काम खत्म करने का इशारा करता है। उस जहाज के अंदर जाकर उन दोनों को एक कंकाल के हाथों में छोटा सा संदूक मिलता है। इंडी जैसे ही उस संदूक को निकालता है, तभी बहुत सारी ईल मछलियां उन दोनों पर हमला कर देती हैं। फिर वह दोनों बड़ी मुश्किल से ईल मछलियों से बचकर रोनाल्डो के पास आते हैं। रोनाल्डो ऊपर अपनी नाव की साइड में एक बोट लगी देखता है और तभी उनकी रस्सियां और ऑक्सीजन के पाइप काट के समुद्र में गिरने लगते हैं। रोनाल्डो जल्दी से हेलेना और इंडी को सतह पर ले आता है, पर इसमें उनका एक गोताखोर मारा जाता है। उनको अपनी नाव पर डॉक्टर अपने साथियों के साथ मिलता है। वह उनसे वह संदूक ले लेता है और उसे खोलकर उसमें रखी टेबलेट यानी सिल्ली निकालता है, जिस पर कोड लिखे थे। वह इंडी से उसको पढ़ने को कहता है, लेकिन इंडी के मना करने पर वह रोनाल्डो को गोली मार देता है। तभी हेलेना डॉक्टर से एक सौदा करती है कि वह उसको पढ़कर बताइए, साथ ही उसको डाल के दूसरे हिस्से तक पहुंचा भी देगी, लेकिन इस काम के लिए वह 1 करोड़ रुपए मांगती है। डॉक्टर उसकी इस शर्त से राजी हो जाता है। तो इंडी हेलेना से कहता है, यह तुमको पैसे नहीं देने वाला। तभी डॉक्टर हेलेना को 5 करोड़ की कीमत के हीरे देता है। हेलेना कोट पढ़कर बताती है, डायल का दूसरा हिस्सा आर्किमिडीज की कब्र में मिलेगा। इस पर डॉक्टर वॉलर उससे कहता है, वह तो पिछले 2000 साल से किसी को नहीं मिला। फिर हेलेना कोड को आगे पढ़ती है। तभी बॉलर समझ जाता है कि इसमें अलेक्जेंड्रिया की पुरानी लाइब्रेरी का जिक्र है। हेलेना वॉलर से उसकी सिगरेट ले लेती है और मौका देखकर इंडी की मदद से बम की सुतली जला लेती है। उसी समय बॉलर पूरे कोड को समझकर बताता है, आर्किमिडीज की कब्र क्यों? देवी की मूर्ति के नीचे वहां की पुरानी लाइब्रेरी के अंदर है। उसी समय है लेना बम फोड़ देती है, जिसका फायदा उठाकर वह तीनों वॉलर की ही बोट से निकल जाते हैं। रास्ते में है रिमाइंड। इसे पूछती है यह टेबलेट किस चीज से बनी है, तो इंडी उसे बताता है कि मोम और लकड़ी से बनी हुई है। तभी इंडी महसूस करता है यह टेबलेट कुछ ज्यादा ही भारी है, तो वह उसमें आग लगा देता है, जिससे उसका मोम पिघल जाता है और उसके अंदर से सोने का बना ग्राफिकोस निकलता है।
उससे पता चलता है कि आर्किमिडीज की कब्र देवता डायोनाइसस की गुफा में है, जो सिसिली में है, तो वह फिर सिसिली पहुंचते हैं। डॉक्टर बॉलर भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचकर टेडी को किडनैप कर लेता है और इंडिया और हेलेना उनसे पहले गुफा में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे वॉलर टेडी को वही लेकर आएगा। इंडी गुफा की छत पर चांद बना देखता है। वह वैसा ही था जैसा ग्राफिकोस पर बना था। वह समझ जाता है उन्हें ऊपर जाना है, तो वह दोनों ऊपर चढ़ते हैं। वहां उनको एक रास्ता मिलता है। वह एक छोटे से पुल को पार करके एक सीक्रेट कमरे में पहुंचते हैं। वहां से आगे जाने के सारे रास्ते बंद थे। उसी समय डॉक्टर वॉलर अपने आदमी और टेडी के साथ गुफा में पहुंचता है। इंडी फिर से ग्राफिकोस को निकालकर उससे पढ़ता है और समझ जाता है आर्किमिडीज पानी के साथ बहुत प्रयोग करते थे और उसी कमरे में एक छोटा सा पुल था। इंडी तुरंत वहां रखे इमारतों के टुकड़ों को उस पुल में डालने लगता है, जिससे पानी का स्तर बढ़ जाता है और पानी वहां से निकलकर बगल के हिस्से में भरने लगता है, जिसके दबाव से कुछ लॉक खुलने की आवाज आती है। तभी अचानक से पूरी स्लेव नीचे गिर के स्लाइडर बन जाती है, जिसकी वजह से वह दोनों फिसलते हुए गुप्त तहखाने में आ जाते हैं। दूसरी तरफ टेडी एक गुंडे से अपनी हथकड़ी की चाबी ले लेता है, जिसको वापस लेने के चक्कर में वह दोनों नदी में गिर जाते हैं। टेडी उसको नीचे पानी में फंसाकर दूसरी तरफ निकल आता है। इधर इंडिया और हेलेना आर्किमिडीज कब्र पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों उसकी कब्र को खोलते हैं। वहां उनको कंकाल के हाथों में डायल का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, पर वहीं उनको उस कंकाल के हाथ में एक एनालॉग घड़ी बंधी मिलती है। इंडी और हेलेना यह देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आर्किमिडीज के समय काल में हाथ की घड़ियों का आविष्कार ही नहीं हुआ था। फिर वो दोनों समझ जाते हैं कि शॉ सही था, इसके इस्तेमाल से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तभी डॉक्टर वॉलर वहां आकार हेलेना पे गुण तान देता है। उसको बचाने के लिए इंडी वॉलर को दूसरा हिस्सा दे देता है। वह दोनों हिस्सों को जोड़कर आर्किमिडीज के कंकाल पर से एक लॉकेट निकालता है, जिसके मैकेनिज्म को खोलकर वो अंतिकथिरा के बीचों बीच डालकर उसे एक्टिवेट कर देता है। उसी समय टेडी एक गुंडे के ऊपर कूद पड़ता है, जिसकी वजह से वहां आपस में गोलियां चल जाती है और इंडी को गोली लग जाती है। लेकिन वो टेडी और हेलेना को वहां से भगा देता है। वाली इंडी को अपने साथ ले जाता है। हेलेना और टेडी बाइक से उनका पीछा करते हैं। वाली डायल की मदद से एक जगह के कोऑर्डिनेटेड बनाकर अपने आदमी को देकर कहता है, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पायलट को दे दो, हमको इस जगह तुरंत निकलना है, क्योंकि ठीक इसी जगह हमको समय की दरार मिलेगी। तो इंडी उससे पूछता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के लिए तुम किसका कत्ल करोगे? तो वो बताता है कि वो हिटलर को ही मारेगा। उसने जो गलतियां और बेवकूफियां की उस पर अब वो जंग मैं जीतूंगा। इतना कहकर वो अपना सूटकेस खोलता है, जिसमें हिटलर की वर्दी थी। उसी में से वो एक घड़ी निकलकर पहनता है, जिसको कंकाल के हाथ में थी। फिर वॉलर और उसके साथी वर्दी पहनकर इंडी को लेकर हवाई जहाज पर चढ़ जाते हैं। टेडी और हेलेना भी रनवे पर पहुंचते हैं। टेडी वहां खड़े एक प्राइवेट प्लेन को ठीक उनके पीछे उड़ा लेता है और उसे पता ही नहीं कि उस प्लेन का मालिक उसी में सो रहा था। हेलेना भी प्लेन का रनवे पर पीछा करती हुई उसके उड़ने से पहले प्लेन के लैंडिंग एरिया के रास्ते प्लेन में घुस जाती है। इतने में वाली को दरार मिल जाती है, लेकिन तभी इंडी वॉलर से कहता है, हमारी पृथ्वी की जमीन लगातार खिसकती रहती है और आर्किमिडीज को इस बात का पता कई सालों के बाद चला। जिस वजह से कोऑर्डिनेट्स तुमने बनाए वो पिछले 2000 सालों से लगातार बदल रही है। उसी वजह से तुम अपने मंजिल से करीब 10 डिग्री भटक जाओगे और तुम सन 1939 में नहीं बल्कि कहीं और पहुंचोगे। फिर डॉक्टर इंडी के बातों को सही से सोचकर देखता है तो वो प्लेन को घूमने का आदेश देता है, पर इस दरार का गुरुत्वाकर्षण उनको अपने अंदर खींच लेता है। जहां वो निकलते हैं वहां दिन का समय होता है। डॉक्टर को लगता है कि वो सही समय और सही जगह आए हैं, लेकिन सही से देखने पर पता चलता है कि वो लोग 212 बीसी पर आए हैं, जब रोमन जंगी जहाजों ने आर्किमिडीज के शहर सिरसियस की घेराबंदी कर ली थी। डॉक्टर वॉलर ये जानकर परेशान हो जाता है। रोमन उनकी दुश्मन समझकर उनके हवाई जहाज पर हमला कर देते हैं। वहीं आर्किमिडीज हवा में लोहे की मशीन उड़ता देख समझ जाता है कि अंतिकथिरा बना दिया है, लेकिन इस समय तक वह पूरा नहीं बना था। आर्किमिडीज घोड़े पर बैठकर हवाई जहाज के पीछे लग जाता है। डॉ समय की दरार बंद होने से पहले अपने पायलट से वहां से निकलने के लिए कहता है, पर हवाई जहाज की एक इंजन बंद हो जाने के कारण जहाज ऊपर नहीं उड़ पाता, जिसके वजह से डॉक्टर अपना सिर पकड़ लेता है। इंडी प्लेन के क्रैश होने से पहले जल्दी से पैराशूट पहनकर हेलेना को लेकर प्लेन से कूदनी ही वाला होता है। तभी डॉक्टर गन दिखाकर उससे पैराशूट मांगता है, लेकिन तभी हेलेना उसे गोली मार देती है। फिर इंडी हेलेना को लेकर प्लेन से कूद जाता है और पैराशूट खोल देता है।
डॉक्टर के साथ ही लगातार रोमन सैनिकों पर फायरिंग करते रहते हैं और प्लेन की क्रैश होने की वजह से वह सब मारे जाते हैं। आर्किमिडीज प्लेन के मलबे के पास आकर डॉक्टर वॉलर की घड़ी और अपना डायल ले लेता है। उसे देखकर वह बोलता है, आखिर इसको मैंने पा ही लिया। इधर जमीन पर पहुंचकर इंडी हेलेना को कोऑर्डिनेट्स वाली पर्ची देकर कहता, हेलेना को उल्टा कर कर पढ़ना, तुम घर पहुंच जाओगी। और खुद यही रुकने को कहता है तो हेलेना उससे कहती है, तुमको गोली लगी है, अगर तुम यहां रुके तो तुम मारे जाओगे। इस पर इंडी उससे कहता है, आज तक जिसको मैंने किताबों पर पढ़ा है वह मेरे सामने है। तभी आर्किमिडीज वहां आकर उससे पूछता है, तुम किस समय से आए हो? तो इंडी उनको बताता है, हम 2000 साल आगे भविष्य से आए हैं और हमको उम्मीद ही नहीं थी कि हम आपसे मिलेंगे। आर्किमिडीज डायलॉग घड़ी इंडी को देते हुए कहता है, आपकी नियति ही मुझसे मिलना है। जिसके बाद हेलेना इंडी से कहती है, इनका डायल हमेशा यही लेकर आता है। तो इंडी समझ जाता है इन्होंने उसको सिर्फ मदद मांगने के लिए बनाया था। फिर ही लेना इंडी से दरार बंद होने से पहले वापस चलने को कहती है, पर इंडी मना कर देता है। फिर हेलेना के बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं मानता। तू हेलेना उनको गुस्सा मारकर वापस उनको अपने समय में ले आती है। अब इंडी को यहां होश आता है। वह खुद को वापस अपने घर में देखता है और हेलेना से पूछता है, तुमने मुझको वहां रुकने क्यों नहीं दिया? तो हेलेना कहती है, क्योंकि अगर तुम वहां रह जाते तो तुम पूरी हिस्ट्री ही बदल देते। तभी वह अपनी पत्नी मरियम को घर में देखकर हैरान हो जाता है। मरियम इंडी को बताती है कि हेलेना ने उसको सब कुछ बता दिया जो तुमने उससे बोट पर कहा था। बेटे को खोने का जितना दुख मुझको है उतना ही तुमको भी है। तभी है लेना उन दोनों को समय बिताने के लिए सबको लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद हमारी स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एनजे एक्सप्लेन्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे आपके लिए और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं। धन्यवाद।